दानिश कुरैशी साहब, ये जो लगातार चर्चा हो रही है मुस्लिम आरक्षण की, क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव मुस्लिम आरक्षण वर्सेस जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द ही ज्यादा घूम रहा है? देखिए, जातिगत जनगणना और आरक्षण, ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक बात समझ लीजिए, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है और ये कानूनन प्रोसेस है जिसको हर तमाम हुकूमतों को फॉलो करना है। अगर जैसे बात करते हैं आरक्षण की, अगर मुसलमानों के आरक्षण की बात की जाए या अगर अभी तक जो मिला SC ST के आरक्षण की जो बात की जाए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आके खड़ी हैं मेरिट के ऊपर कि भाई सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। तो अपलिफ्टमेंट का जो पैरामीटर्स है वो कैसे तय किया जाएगा, तो उस पर अलग अलग समितियों का, अलग अलग कमिटीज का जो रिपोर्ट और रिसर्च है वो जाकर हुकूमत को देना होता है और हुकूमत अपने तरीके से कम्युनिटीज का आप करें कि ये आने वाले वक्त की जरूरत ही है, आप करें आने वाले वक्त की जरूरत है जातिगत जनगणना भी और मुसलमानों को आरक्षण भी? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर धनंजय गिरी, अगर आप सत्ता में आते हैं तो इन दोनों ही मोर्चों पर काम करेंगे क्या? नहीं, देखिए, आरक्षण है क्या? आरक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण, आरक्षण कोई उपकार नहीं है। आरक्षण दिया जाना बेहद जरूरी है, अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की, उस समय उन्हें लगता कि ये धर्म के आधार पर होना चाहिए तो धर्म के आधार पर किया जाता। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण एक जाति के नाम पर, जाति के आधार पर जो विभेद हुआ था, उस विभेद को मिटाकर सबको समान जगह पर लाने का प्रयास किया गया था। और ये जाति का विभेद यहाँ हुआ था। मुसलमान कहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारे 72 फिरके हैं लेकिन सब आपस में एक हैं। तो जब जाति के आधार पर कोई विभेद है नहीं, तो जाति के आधार पर आरक्षण की क्या जरूरत है? हम ये मानते हैं कि मुसलमानों में भी गरीबी है, बहुत गुर्बत है, लेकिन उसके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कांग्रेस के काल में आई थी। लेकिन उसके और भी तरीके हो सकते हैं, और भी योजनाएं हो सकती हैं, और भी स्कीम्स हो सकते हैं। लेकिन जब आरक्षण इस देश के संविधान निर्माण के समय जाति के आधार पर व्यवस्था की गई थी, तो धर्म के आधार पर। ठीक है, एक लाइन की बात ये, डॉक्टर अजीज खान बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए साहब, मुसलमानों को आरक्षण की उम्मीद आप मत कीजिए, ये जाति के आधार पर दिया गया प्रावधान है, अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों को आरक्षण बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अजीज खान। देखिए, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। अभी मैं जो लगातार देख रहा हूं, आरक्षण पे कई दिनों से चर्चा चल रहा है। उस चर्चा में एक चीज आप देख रहे हैं कि इससे पहले माननीय मोदी जी ने क्या क्या वायदा किया था और क्या क्या बातों को रखा था, यह बहुत अहम है। कादा साहब नौकरी देंगे हम, और उसके साथ साथ तमाम जो बेरोजगारी है उसे खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से ये लगातार जो है गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। जब देश जवाब मांग रहा है, 10 साल का हिसाब मांग रहा है, तो अब उसको हिंदू और मुसलमान करने का डॉक्टर अजीज खान, जो आप करें इसका एक लाइन का मतलब यह है कि क्या जातिगत जनगणना और मुसलमानों के आरक्षण की बात ही नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर अजीज खान, जो आप कह पा रहे हैं उसका मतलब यह है क्या? सर एक मिनट सर, आप मुझे कंप्लीट करने दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कीजिए। देखिए, जिसका आरक्षण बन रहा है उसको तो ये दे नहीं रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, ओबीसी समाज का 27% आरक्षण बन रहा था, 23% आरक्षण खा गए, 4% आरक्षण दिया, उस पर बात नहीं करेंगे क्या? तमाम जगहों पे बैकलॉग है, तमाम जगहों पे स्थितियां यह पैदा हैं कि ओबीसी समाज का जो हक था वो नहीं दिया गया। आज उन हक को मार दिया गया। अब एक नया सगुफा छोड़ा जा रहा है कि साहब कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण देगी और ये फलाना और तमाम तरीके की चीजें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज बीजेपी हताश और निराश है। उसकी आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बार और आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के आरक्षण पर चर्चा होनी नहीं चाहिए? देखिए, मुसलमानों के आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है। आखिर बीजेपी इस वक्त चर्चा क्यों करना चाह रही है? प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या मकसद है इसका? प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रधानमंत्री, ठीक है अजीज खान साहब, ठीक है डन। प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को और बीजेपी के बाकी नेताओं के भाषणों को आपने सुना होगा। वो बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, वो बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के चुनाव से पहले किस तरीके की रणनीति थी, 2012 के यूपी चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया था। क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी की पहल है या भारतीय जनता पार्टी अतीत को सिर्फ बता रही है? देखिए, मैं तो रिजर्वेशन के मुद्दे पे शुरू से जाना चाहता हूँ,
क्योंकि लोग जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप राजनीतिक लगा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जिस दिन से इस देश में आरक्षण लागू किया गया, उस दिन से लेके कितने सालों तक कांग्रेस की सत्ता रही? 1989 तक तो रही ना, पर्टिकुलरली 2 साल जनता पीरियड के छोड़ के। मुझको बताइए उस पीरियड के अंदर बैकलॉग क्यों रहा? उस पीरियड के अंदर आरक्षित पोस्टों को क्यों नहीं भरा गया? और मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके के षड्यंत्र किए जाते थे आरक्षण की पोस्टों को ना भरने के, सबको मालूम थे। मुझे मालूम है शिक्षा के अंदर कि अगर मान लीजिए हिस्ट्री के अंदर जो है हमें एससी या एसटी कैंडिडेट मिल जाएगा, तो हिस्ट्री की पोस्ट को आरक्षण में नहीं डालेंगे, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट को आरक्षण में डालेंगे, जहां ना मिले कोई, कि जहां पे कोई ना मिले। तो हिस्ट्री में भी ओपन कर लो और कंप्यूटर वाली को भी 3 बार एडवर्टाइज करके फिर दिखा दो कोई नहीं मिला और उसमें ओपन कर लो। ये सारे षड्यंत्र जो होते थे ये सरकारों की साजिश से होते थे। आप कह रहे हैं, मुझे बताइए समाजवादी पीरियड के अंदर यूपी में रही क्या कोई बैकलॉग नहीं रहा? और एक बात और मैं पूछना चाहता हूं आपसे भाई लोगों, आप लोग बेरोजगार और आरक्षण दोनों की बात उठाते हो। सरकारी नौकरियों के अंदर ये क्लास 4 का जो काम है ये एजेंसी को दिया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी को दिए जाएंगे। ये कह कितनी सरकारी नौकरियां बर्बाद की गई, कितनी लोगों का आरक्षण मारा गया। और ये कब शुरू हुआ? 2005 के अंदर शुरू हुआ। ये इसका इन पे जवाब नहीं है। और फिर जो ये बात कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण की, एक तरफ तो कहते हैं संविधान परिवर्तन कर देंगे लोग। मुझे ये बताइए, क्या मुस्लिम आरक्षण बिना संविधान परिवर्तन के लाया जा सकता है? दानिश कुरैशी, बहुत संक्षेप में, एक तरफ आप डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी, दूसरी तरफ जिसकी मांग आप कर रहे हैं क्या वो बिना संवैधानिक संशोधन के होगा, बिना संविधान को बदले होगा? इनके सर मैं आऊंगा आपके पास, बहुत संक्षेप में दानिश। देखिए, 2 बात मैं अनुराग, एक बात आपको ये बता दूं। सबसे पहले ये जो बात कह रहे हैं ना कि संविधान को हटाने की या संविधान को डाइल्यूट करने की, तो वो तो ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं। आपने देखा पिछली बार की मध्य प्रदेश की सरकार देखी, आपने गोवा की सरकार देखी, आपने आखिर में चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर का चुनाव हुआ, ये आपके सामने रहा। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की लताड़ लगाई। क्या ये संविधान का हनन नहीं है? मतलब संविधान के रहते हुए इतनी बर्बरता इन्होंने मचाए रखी है। तो आप सोचिए कि जब उसके क्लॉज हटा दिए जाएंगे, नहीं, ये उस सवाल का जवाब नहीं है जो प्रोफेसर कपिल कुमार ने पूछा। क्या परिस्थिति का निर्माण होगा? क्या ईमानदारी की बात? जवाब है ही नहीं। क्यों जवाब नहीं है भाई? मुझे ये बताइए कि चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ ये कानूनी तरीके से हुआ? रिजर्वेशन और उसकी बात हो रही है। अरे वो बात अलग है। आप एक बार सवाल दोहरा मांगेंगे मोदी जी। प्रोफेसर कपिल कुमार, एक बार सवाल दोहरा दीजिए दानिश भाई। ऐसे मैं सवाल नहीं दोहराऊंगा क्योंकि इन पे सवालों के जवाब नहीं है। दानिश कुरैशी, जवाब नहीं है। एक बात और सुन लीजिए, जब इस देश का बंटवारा हुआ था ना, अरे आराम से सुन लीजिए जनाब, जब इस देश का बंटवारा हुआ था ना, तो जितना भी लगातार ये आरोप कांग्रेस पे लगाते थे कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, अगर अंग्रेजों ने सत्ता कांग्रेस को दे दी तो मुसलमान मारे जाएंगे, मुसलमानों का शोषण हो जाएगा। गलत। क्या हुआ? क्या गलत? गलत। और पाकिस्तान किस लिए बना था? जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। अरे आप बोल रहे हैं जिन्ना की भाषा। दानिश कुरैशी प्लीज। एनके सर, आपको लगता है कि जब जातिगत जनगणना का मुद्दा इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इसका क्या जवाब देगी, उसके बाद जब से मुस्लिम आरक्षण की बात प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कर रहे हैं, तब से जातिगत जनगणना का विकल्प बीजेपी ने खोज लिया है, मुस्लिम आरक्षण का डर? एनके सर। अनुराग बिल्कुल सही है। दरअसल हम लोग जो इतना लड़ाई कर रहे हैं उसकी जरूरत है नहीं। इस पूरे डिस्कशन को हम लोग बहुत शालीन रख सकते हैं। देखिए है क्या, हमारी एफपीटीपी जो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये पूरी दुनिया में माना जाता है कि ये डिविसिव है, समाज को तोड़ती है। ये वही वजह है। और भारत में समाज पहले से पहचान समूहों में बटा हुआ है, लिहाजा कोई बैकवर्ड लेके आता है तो दूसरा हिंदू लेके आता है, तीसरा मुस्लिम अपीजमेंट लेके आता है। ये एफपीटीपी चुनाव पद्धति की खराबी है जिसकी वजह से ये होता है। अब आप इस पे देखिए कि भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है कि अति पिछड़ा, अति दलित। आपने देखा नीतीश कुमार ने बिहार में किस तरह से वो कर दिया, अति दलित जी, अति दलित का एक अलग कैटेगरी बना दिया। किस लिए बनाया? ताकि वो रामविलास पासवान को कद से छोटा दिखा पाए, रामविलास पासवान का वो सेगमेंट हटा दें।
तो इसी तरह अभी कांग्रेस ने ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये शुरू किया। बीजेपी उसका काउंटर लाई कि साहब मुस्लिम आरक्षण करेंगे। तो ये इसके पीछे क्या है, पॉलिटिक्स है पूरा। ठीक है सर, संविधान को लेके आना, मुझे लगता है कि संविधान में मुस्लिम आरक्षण नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है जी। लेकिन एनके सर, तमिलनाडु में 90% मुसलमान आरक्षण के दायरे में आ जाएं, पश्चिम बंगाल की सरकारी योजनाओं का 90% फायदा मुसलमानों को मिल जाए आरक्षण के तहत, ये तो राजनीति से भी एक कदम और आगे की बात है ना सर, जिससे आने वाले वक्त में समाज की तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वही देख रहा हूं कि संविधान निर्माताओं ने इस कंफ्यूजन को क्लियरली दूर नहीं किया। आपको मैं एक पढ़ के सुना देता हूं आपके व्यूअर्स के लाभ के लिए। आर्टिकल 15A देखिएगा, उसमें साफ लिखा है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। यह बिल्कुल कहा है, बहुत साफ है। लेकिन उसी आर्टिकल के 15(4) में कहा गया है, नथिंग शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस। मतलब कि ये कंफ्यूजन हो गया है। अब ये कर क्या रहे हैं पॉलिटिकल क्लास की, जब जिसको लगता है कि हम इस सेगमेंट को आरक्षण, आप सोचिए राजशेखर रेड्डी ने अचानक मुसलमानों को आरक्षण दिया, एन चुनाव के वक्त डिक्लेयर किया, जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करेगा, लेकिन चुनाव में वोट ले लिए। तमिलनाडु में भी यही होता है। तो ये शुद्ध पॉलिटिकल 2000 कर्नाटक में भी, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, इन तमाम राज्यों में इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है डॉक्टर गिरी कि 2012 में केंद्र सरकार ने ओबीसी के आरक्षण में 4.5% मुसलमानों को नौकरी देने का प्रावधान कर दिया था। सलमान खुर्शीद ने वादा किया 2012 के चुनाव में कि यूपी में अगर हम जीते तो इसको बढ़ाकर 9% कर दिया जाएगा। क्या वाकई कोई कंफ्यूजन है या बीजेपी इस गैर जरूरी मुद्दे को बेवजह उठा रही है सिर्फ वोटों के लिए? डॉक्टर गिरी। देखिए अनुराग जी, आंध्रा में दलितों का हक उठा करके कांग्रेस ने पिछड़े दरवाजे से मुसलमानों को दिया, 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है उसकी। कर्नाटका में पिछड़ों का हक पिछले दरवाजे से मुसलमानों को दिया, इसके लिए लगातार एनसीबीसी ने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने वहां नोटिस दिया हुआ है। आज पिछड़े समाज का प्रधानमंत्री नहीं होता, अगर उन्होंने एनसीबीसी की स्थापना नहीं की होती तो ये खेल हो चुका होता। आज पिछड़े समाज का व्यक्ति अपने आप को प्रसन्नचित महसूस कर रहा है क्योंकि पिछड़े का बेटा आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठा हुआ है। पिछड़ा पांव पोछ नहीं है, पिछड़ा अगली पंक्ति में आने की तैयारी में है। दूसरी बात, बाबा साहब के संविधान में दलितों को दी गई आरक्षण की व्यवस्था 70 साल तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाई, वहां पर वाल्मीकि समाज को आरक्षण नहीं मिला। दूसरी बात, आप एएमयू में दलितों का आरक्षण आपने खत्म कर दिया, जामिया मिलिया में आपने खत्म कर दिया। तो ये आपके बढ़ते हुए अजगर ने सारे दलित समाज का आप सारा हक मार रहे हैं। दानिश कुरैशी, जो बात डॉक्टर गिरी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप बाकी लोगों को आरक्षण देने से बचते रहे और खुद के लिए कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो लेकर रहेंगे, ये तो जरूरी है हमारे लिए। दानिश कुरैशी, कल मैं आपके साथ, उन्होंने अलीगढ़ का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और कई ऐसे उदाहरण। आप मुझे ये बताइए। जी मैं आपको यही कह रहा हूँ, क्या देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के प्रधानमंत्री थे? क्या उन्होंने किसी का राइट जो थे जो सर 2008 में तो सरकार आपने बचाई थी केंद्र की परमाणु डील के मुद्दे पर। 2014 तक तो आपकी मेहरबानी से सरकार चली केंद्र। तो अब आगे तो सुनिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल सवाल हमारे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की बात की जा रही है तो आर्टिकल 341 में सबसे पहले मुसलमानों को और ईसाइयों को बाहर निकाला गया, और उस पर आज भी मोदी जी अच्छी अच्छी बातें तो जरूर करते हैं पसमानदा को लेकर के, लेकिन वो नोटिफिकेशन हटाने की बात नहीं करते। वो लिखते नहीं है प्रेसिडेंट ऑर्डर जो इश्यू किया था कि भाई इस पर इसको विड्रॉ किया जाए ताकि लोगों को हक दिया जा सके। दिक्कत यह है कि संविधान का जो कोर है आर्टिकल 341 में सबसे पहला वायलेशन तो वहीं से हुआ है मुसलमानों के साथ। बताइए इससे बड़ी जाति तो और क्या क्या कांग्रेस भी मुसलमान विरोधी है? प्रोफेसर कपिल कुमार, जो बात दानिश कुरैशी कह रहे हैं। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये भारत में ही हो सकता है कि 47 में विभाजन हो जाने के बाद 27 मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इसमें संविधान सभा के अंदर जो मुस्लिम लीग की टिकट पे जीत के आए थे, वो 47 के बाद में भी संविधान सभा में मेंबर रहते हैं और दस्तखत करने के बाद पाकिस्तान जाते हैं, और जो पाकिस्तान नहीं जाते उनको कांग्रेस यहाँ मंत्री और एमएलए बनाती है। और कांग्रेस ने जो है लगातार मुस्लिम और दलित इन दोनों वोटों को लगातार एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि उसकी एक वजह है, कांग्रेस ना मुस्लिम के खिलाफ है ना फेवर में है, ना दलित के खिलाफ है ना फेवर में है।
कांग्रेस का सिर्फ एक उद्देश्य है कि उसका नकली गांधी परिवार जो है उसकी सत्ता बनी रहे, और उसके लिए उसे जो भी खेल खेलना है वो कभी मुस्लिम का, कभी दलित का, कभी उसे जाट याद आ लेकिन जाएंगे। दानिश कुरैशी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो विरोधी रही और है एक बात और उन्होंने सुन भी भला नहीं किया ना, एक बात और सुन लीजिए। देखिए, भले की बात तो दानिश जी, मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, उस पर गौर करिए। मैं मानता हूं कि मुसलमानों के अंदर गरीबी है, रोजगार नहीं है, लड़की की शादी नहीं होती अगर एमएससी कर ले तो, मैं आपकी सारी बातें मानता हूं। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो लोग मुस्लिम के नाम पे राजनीति करते हैं उनके कुनबे क्यों इतने अमीर हैं? दानिश कुरैशी, उनके बच्चों को नौकरी कैसे मिल जाती है? दानिश कुरैशी 30 उनके सेकंड। बच्चों को शिक्षा अमेरिका में मिलती है और इंग्लैंड में मिलती है। जिस दानिश दिन कुरैशी। आपने उनसे ये सवाल पूछ लिया ना, जो मुस्लिम वोट के ठेकेदार बनते हैं, ये हिंदू मुस्लिम सवाल खत्म हो जाएगा। दानिश कुरैशी जवाब दीजिए। सुनिए, अच्छा सुनिए, मैं आपका जवाब दूं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब पिछड़े की और कम्युनिटीज़ की बात जब आती है ना, तो जो लोग मेन स्ट्रीम में जा सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि इस देश में अमित शाह के बेटे जय शाह है, क्या उनका कैलिबर है? नहीं है। वो अपने रेफरेंस, अपने जो एंसेस्ट्रल उसका ग्राउंड है उस पे आ गए। तो जो लोग आ सकते हैं उससे परेशानी नहीं है, मुझे एक लेकिन बात जो लोग बताइए, नहीं आ सकते, अखिलेश का लोग कैलिबर ऐसे है हैं, मुलायम सिंह की साहब, जगह मैं लेने आपको का, बताऊं। राहुल गांधी का देखिए, कैलिबर है अच्छा, इंदिरा आप सुन गांधी तो की जगह लीजिए। लेने का। क्या बात करते देखिए, हैं? सुनिए, क्या बात करते हैं आप कैलिबर की? देखिए, ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे क्या अनुराग, करेंगे? कैसे अरे चलेगा? आप अपनी बात कैसे को, चलेगा? आप एक तरफा बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके मैं से खत्म कर लूं फिर मुझे बोलिए बताइए, ना। राहुल गांधी ने कौन सी नौकरी ठीक है, करके माफ सेवा कीजिए, की है इस देश की? वक्त खत्म हो चुका मेरे लिए डिबेट मैं जवाब सुनिए। दानिश भाई प्लीज, वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन ये चर्चा इन अगले चरणों में भी दिखेगी। लगातार हिंदू मुसलमान आरक्षण की बात होती रहेगी, जातिगत जनगणना की भी।